आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना अट नहीं रही है। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद भावार्थ। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है। इस कविता में फागुन की मादकता को प्रकट किया गया है। फागुन में प्रकृति का अतुल असीम सौंदर्य उसके शरीर व वातावरण में समा नहीं रहा है। चारों ओर सुंदरता, कोमलता एवं सरसता इतनी अधिक है कि वह अपने आप में समा नहीं रही है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। हिंदू पंचांग का आखिरी महीना है फागुन का महीना। इस महीने में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। यह ऋतु फरवरी और मार्च के मध्य अपना सौंदर्य बिखेरती है। इस ऋतु में सर्दी का प्रकोप कम हो जाता है। ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। मौसम सुहावना हो जाता है। प्रकृति में मादकता एवं मस्ती छा जाती है। शीतल सुगंधित हवा बहती है। पेड़ों की डालियां हरे पत्तों एवं रंग बिरंगे फूलों से लद जाती हैं। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। वातावरण में पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। फागुन की शोभा इतनी अधिक होती है कि वह अपने आप में समा नहीं पाती। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। शब्दों के अर्थ। अट शब्द का अर्थ है समाना, प्रविष्ट करना। अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। आभा शोभा, चमक, कांति, प्रकाश, घर घर भर देते हो। सुंदरता एवं सुगंध से प्रकृति और घरों को भर देते हो। पर पर कर देते हो, खुशियों के पंख लगा देते हो। तन का अर्थ है शरीर। नभ आसमान, अंबर, आकाश। फागुन फाल्गुन, पर पंख। प्रस्तुत है कविता अट नहीं रही है का भावार्थ। अट नहीं रही है इस कविता में निराला जी ने फागुन के महीने की सुंदरता, कोमलता एवं सरसता का वर्णन किया है। इस महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसकी सुंदरता कहीं नहीं समा पा रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन में प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी होता है कि वह सौंदर्य वातावरण एवं तन में नहीं समा पा रहा है। सर्वत्र मनोरम एवं मंत्र मुग्ध करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि वातावरण में चारों ओर खिले सुंदर फूलों से
निकलने वाली मंद मंद खुशबू समस्त वातावरण एवं घर घर में फैल गई है। यह खुशबू फागुन की सांसें हैं। इस मौसम में कवि विभिन्न कल्पनाएं करते हैं। उन्हें आकाश में उड़ने के लिए कल्पना रूपी पंख मिल जाते हैं। वह उड़कर प्रकृति की सुंदरता को निहारना चाहते हैं, अर्थात इस सौंदर्य को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगते हैं तथा नवीन अनुभूतियों से परिपूर्ण होकर विश्व के अद्भुत सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इतना आकर्षक व मनमोहक है, फागुन में इतना सम्मोहन है कि कवि इन अलौकिक दृश्यों से अपनी आंखें हटाने का प्रयत्न करते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, परंतु एक पल के लिए भी प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से आंखें व नजरें हटा नहीं पा रहे हैं। फागुन की सुंदरता से कवि सम्मोहित हो रहे हैं। कवि प्रकृति की सुंदरता से बंध जाते हैं। वह इस अप्रतिम अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध हैं। अर्थात फाल्गुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फाल्गुन का ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता है। आशा करती हूँ ये पंक्तियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी। इन पंक्तियों की व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।